एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 39 डेमन गॉड धुआं बनकर लॉन्ग हाउचेन के 1 मीटर के अंदर पहुंच गया था और तुरंत वो अपनी तलवार से लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचेन ने क्यों घोंघाओं की आवाज को सुन लिया था। लॉन्ग हाउचेन के पास अब केवल इटर्नल मेलोडी को एक्टिवेट करके टेलीपोर्ट करने के अलावा कोई भी उपाय नहीं था, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन तुरंत इटर्नल मेलोडी को एक्टिवेट कर देता है और तुरंत वहां से गायब हो जाता है। लेकिन 39 डेमन गॉड भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हाउचेन के करीब था और वह लॉन्ग हाउचेन को टच करने ही वाला था, लेकिन वहां पर इटर्नल मेलोडी एक्टिवेट हो गया था, जिसके कारण 39 डेमन गॉड भी इटर्नल मेलोडी के साथ टावर ऑफ इटर्निटी की तरफ टेलीपोर्ट हो गया था। और वहां पर लॉन्ग हाउस 39 डेमन गॉड को दिखाया जाता है। 39 डेमन गॉड जब टेलीपोर्ट होकर आ रहा था तो उसके डेमन पिलर से कनेक्शन टूट गए थे और वह डेमन पिलर की पावर्स का उपयोग यहाँ नहीं कर सकता था। 39 डेमन गॉड अपनी चारों तरफ देखता है। 39 डेमन गॉड की जो जन्मजात प्रतिभा थी वह इटर्नल मेलोडी के रास्ते आते हुए टावर ऑफ इटर्निटी में खत्म हो गई थी, जिसके कारण उसकी जो मेन पावर थी वो उसका उपयोग अब नहीं कर सकता था। लेकिन अब भी वह लेवल 9 के एडवांस स्टेज का कल्टिवेटर था और उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर थी। और वहाँ पर 39 डेमन गॉड का नाम था क्राउन सेल। क्राउन सेल वहाँ पर उल्टियाँ करने लगता है क्योंकि उसने पहली बार टेलीपोर्टेशन वाली क्षमता देखी थी। क्राउन सेल लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखता है और उसकी बॉडी के ऑरा को देखकर कहता है ये जरूर लेवल 8 के एडवांस स्टेज का कल्टिवेटर है। ये टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग कैसे कर सकता है? इसके पास जरूर कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा जिसका उपयोग करके यह यहाँ पर टेलीपोर्ट होता है। बस मुझे इसे मारकर वह इक्विपमेंट हासिल करना होगा जिसके कारण मैं यहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल सकूँ। मैं अपनी पावर्स का उपयोग करके यहाँ से तो जा नहीं सकता, अब मुझे इसे मारना होगा। ये ज़्यादा पावरफुल तो नहीं दिखता है, मेरे हिसाब से लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर है और मैं लेवल 9 के एडवांस स्टेज का कल्टिवेटर हूँ और मेरी क्षमता इससे बहुत ही ज़्यादा आगे है और मुझे मारने में इसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी देर के आराम के बाद वहाँ पर जो डेमन गॉड होता है वह खड़ा होता है और कहता है तुम मुझे यहाँ से लेकर चलते हो या नहीं? तुम्हारे पास अब केवल 2 ही रास्ते हैं नाइट, या तो तुम मेरे सामने सरेंडर हो जाओ या तो अपनी जान मेरे हाथों गंवा दो। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तो वहाँ पर डेमन गॉड कहता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लाए हो, तो मेरी डेमन पिलर से मेरा कांटेक्ट खत्म हो गया तो तुम मुझे हरा सकते हो। एक बार अपनी पावर को देखो, तुम लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर हो और मैं लेवल 9 के एडवांस स्टेज के भी ऊपर जा चुका हूँ। तुम मेरा सच में सामना कर पाओगे? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है आओ एक बार देख लिया जाए। तो 9 डेमन गॉड क्राउन सेल कहता है क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? वैसे चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, मैं तुम्हें मारकर ही यहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाऊंगा। उसके बाद क्राउन सेल तुरंत अपनी तलवार को बुलाता और अपने पंखों को फैला लेता है। वह एकदम दानव की तरह दिख रहा होता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहाँ पर 9th होली गार्ड, 10th होली गार्ड, 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड को समन कर लेता है और लाइट एलिमेंटल फेरी को भी समन कर लेता है और अपनी हाथ में अपनी दोनों स्वॉर्ड ऑफ नेचर, ब्लू रेन, हिबिकस ऑफ लाइट को बस समन कर लेता है। और वहाँ पर जो 39 डेमन गॉड होता है वह लॉन्ग हाउचेन के इन सभी वॉरियर को देखकर कहता है अरे तुम क्या सोच रहे हो, तुम इन छोटे छोटे लोगों से मुझे हरा सकते हो? ये लोग तो अभी मेरे पावर के आसपास के करीब भी नहीं है, मैं तो इन्हें वैसे ही मार सकता हूँ। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन वहाँ पर हायू को समन कर लेता। गाइस, हायू जो है अभी इवोल्यूशन प्रोसेस कर रहा था लेकिन उसके प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसके कारण हायू कमजोर होकर लेवल 7 पर पहुँच गया था और वह फिर से लॉन्ग हाउचेन के माइंड में चला आया था। दरअसल हायू को अपने छठे सिर इवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो पहली बार फेल हो गया था, लेकिन हायू थोड़ी देर बाद और ट्राई करने वाला था। लॉन्ग हाउचेन की किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर हायू भी है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहाँ पर हायू को समन कर लेता है और हायू की बॉडी से बहुत ही भयानक इस समय ऑरा निकल रहा था। हायू का लेवल जरूरी लेवल 7 तक पहुँच गया था लेकिन उसकी बॉडी से ऑरा दुगुना हो गया था और इस ऑरा को फील कर वहाँ पर 39 डेमन गॉड की रूहें कांप जाती हैं और शौक में कहता है ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? पावरफुल दिख ही रहा है, बस ये है ही। मुझे इसका ऑरा फील करके ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे इससे बहुत ही पुरानी दुश्मनी हो। और जो हायू था उसने जैसे 39 डेमन गॉड क्राउन सेल को देखा था उसकी आंखों में जैसे कौन सा बदला उतर आया था और वह बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा था। क्राउन सेल कहता है आज तुम लोग मेरे हाथों मरोगे,
आज तुम्हें मेरे हाथों भगवान भी नहीं बचा सकते। तुरंत अपनी तलवार उठाकर लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ने लगता है। तुरंत वहां पर जो 9th होली गार्ड होता है वह सामने आता है। तुरंत अपनी अर्थ की पावर का यूज करते हुए लॉन्ग हाउचेन के सामने एक बहुत ही बड़ी दीवार क्रिएट कर देता और अपनी अर्थ पावर का यूज करते हुए तुरंत उस पर मिट्टी के बहुत ही बड़े बड़े गोले उस पर अटैक कर देता है। लेकिन 39 डेमन गॉड क्राउन सेल काफी ज्यादा पावरफुल था। वह अपनी तलवार से हर एक चीज को खत्म कर दे रहा था और तुरंत उस दीवार के पास जाता है और तलवार से उसके दीवार पर दे मारता है। दीवार तुरंत वहीं पर ढह जाती है और 9th होली गार्ड पीछे चला जाता है और वहां पर 10th होली गार्ड तुरंत अपनी स्पीड का पावर का यूज करते हुए 39 डेमन गॉड के बहुत ही स्पीड के साथ चारों तरफ घूमकर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है। 39 डेमन गॉड उसकी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। तभी 11th होली गार्ड अपनी पावर्स का यूज करते हुए 39 डेमन गॉड का जैसे ध्यान रखता है अपनी बर्फ की पावर का यूज करते हुए तुरंत उसे बर्फ की सिल्ली में कन्वर्ट कर देता है। तभी 39 डेमन गॉड अपनी बॉडी से इतना खतरनाक ऑरा निकालता है कि तुरंत वह बर्फ की सिल्ली टूट जाती है और 11th होली गार्ड और 10th होली गार्ड दूर जाकर गिरते हैं और तुरंत वो जो 39 डेमन गॉड था अपनी तलवार से लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड का उपयोग करते हुए वहां पर एक कवच बनाता है जिससे 39 डेमन गॉड टकराता है। दोनों पीछे चले जाते हैं। उसके बाद वहां पर जो हायू होता है वह तुरंत अपने 5 सिरों का उपयोग करते हुए उस पर एक आग का गोला बनाकर अटैक करता है। 39 डेमन गॉड इस गोले को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है और कहता है अरे ये तो जो बीस्ट दिख रहा है वो लेवल 7 पर है और इसका ऑरा इतना ज्यादा भयानक कैसे हो सकता है। और इस बीस्ट से मैं फालतू में ही डर रहा था और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां पर जो हायू का 5वां सिर होता है वह तुरंत हरा रंग का गोला छोड़ता है और इस हरे रंग के गोले को देखकर क्राउन सेल कहता है अरे ये तो जहर का गोला है, क्या तुम नहीं जानते पागल बीस्ट, हर एक डेमन गॉड की बॉडी पर जहर काम नहीं करता। क्या तुम पागल हो चुके और उस गोले को अपने शरीर पर लगने देता है। और जैसे ही हायू का गोला उससे टकराता है तुरंत जहां टकराया था वहां पर एकदम जलाने लगता है और उसकी बॉडी से वहां से खून निकलने लगता है। और इस नज़ारे को देखकर क्राउन सेल कहता है ये कैसे हो सकता है, इसका जहर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि ये एक डेमन गॉड की बॉडी पर असर कर रहा है। डेमन गॉड की बॉडी जहर रहित होती है, ये नहीं हो सकता। और कहता है मुझे इसके जहर से बचकर रहना होगा। और वहाँ पर तुरंत वह हायू के जहर से बचने लगता है और कहता बहुत हो चुका। और उसकी बॉडी से अचानक से बहुत ही तेज काला रंग का धुआं निकलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन के पीछे तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी प्रकट होती है और सेंट स्पिरिचुअल स्टोव का यूज करते हुए लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने लगती है। लॉन्ग हाउचेन और 39 डेमन गॉड के बीच में फाइट होने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन क्राउन सेल को बहुत ही खतरनाक टक्कर दे रहा था। दरअसल यहाँ पर एक चीज हो रही थी वो लॉन्ग हाउचेन के फायदा में थी। दरअसल टावर ऑफ इटर्निटी में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में समा रही थी और लॉन्ग हाउचेन उसका उपयोग भी कर पा रहा था। लॉन्ग हाउचेन की जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही थी यहाँ से वह ऑब्जर्व कर ले रहा था, लेकिन 39 डेमन गॉड ऐसा नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण 39 डेमन गॉड की स्पिरिचुअल कम हो रही थी, लॉन्ग हाउचेन की कम ही नहीं हो रही थी। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी के मामले में 39 डेमन गॉड बहुत ही ज्यादा आगे था और तुरंत वह लॉन्ग हाउचेन पर भारी पड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन अब धीरे धीरे पीछे हट रहा था। 39 डेमन गॉड ने लगभग उसके सारे होली गार्ड को खत्म कर दिया था। अब केवल लॉन्ग हाउचेन, हायू और लाइट एलिमेंटल फेरी ही बचे थे। तुरंत जो 39 डेमन गॉड क्राउन सेल होता है लॉन्ग हाउचेन पर इतना खतरनाक अटैक करता है कि लॉन्ग हाउचेन जाकर दूर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन फिर से खड़ा होता है और क्राउन सेल को ध्यान से देखता है। क्राउन सेल कहता है बच्चे अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे फिर से टेलीपोर्ट कर बैटल ग्राउंड में ले चलो। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा।